अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आप समझ गए होंगे हम जा रहे हैं वापस घर, मतलब मुल्तान। हम लाहौर से वापस जा रहे हैं मुल्तान। हमारा ये जो ट्रिप था ये तकरीबन 9 डेज़ का था। मैं 9 भी नहीं 8 डेज़ का था, क्योंकि मैं संडे को आई थी और मैं नेक्स्ट मंडे को मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी कि हम बहुत उदास हो रहे हैं और बस अब हमें जाना है। क्योंकि इनके जो सबसे जो बड़ी रीज़न थी ना, वो इनके चूज़े थे जो कि इन्होंने साथ लाहौर लेके आने थे बट नहीं ला सके। तो इन्हें उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन थी और बस अचानक से फिर उन्होंने कहा कि नहीं मम्मा हमने जाना है। और ये तो मतलब बस ज़िद थे कि हमने संडे को जाना है, लेकिन बहुत मुश्किल से हमने इन्हें रोका कि नहीं संडे नहीं, हम मंडे को चलते हैं, एक दिन और रह लेते हैं। और तलहा मुझे छोड़ने आया हुआ है और बस अब हम निकल चुके हैं। हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो गया हुआ है और यहाँ पे जो है शायद शजरकारी मुहिम जो होती है वो चल रही है, क्योंकि जश्न बहारां का समा है। और यहाँ सड़कों पे जो है साइड्स पे, बल्कि सेंटर में सड़कों के खुदाई वगैरह हो रही थी और वहाँ पर लग रहे थे नए पौधे। और मैं जब भी यहाँ से गुज़रती हूँ ना, ये जो एरिया है, ये जो जगह है, यहाँ पे मेरे ज़हन में पता नहीं क्यों एक गाना जो है मेरे बैकग्राउंड में बजने लग जाता है। अगर मुझे कहीं से मिल गया तो वो मैं ज़रूर यहाँ थोड़ा सा इंसर्ट कर दूँगी। तो वो गाना हमेशा जब भी मैं लाहौर से मुल्तान जा रही होती हूँ वापस, मेरे जहन में वो ज़रूर आता है। जबकि मुझे कोई इतना वो नहीं होता। पहले तो बहुत ज़्यादा होता है, हमने लाहौर जाना है, लाहौर जाना है। जब लाहौर चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कभी लाहौर से कहीं गए नहीं। मतलब मुझे मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है अभी भी जब मैं लाहौर जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कहीं भी नहीं गई। मैं शुरू से यहीं रहती थी और अभी भी यहीं रहती हूँ। लेकिन जब वापस जाने का टाइम आता है तो फिर एक जल्दी भी होती है कि घर जाएँ, देखें क्या चीज़ किस तरह से चल रही है और सब। और जैसे ही जाने का टाइम करीब आता है, एक दिन पहले से ही इतनी उदासी हो जाती है, इतनी ज़्यादा उदासी, और इतना जो है मैं बहुत ज़्यादा ना लो फील करने शुरू हो जाती हूँ। ये हमेशा होता है, हमेशा। चाहे मैं मतलब ज़ाहिर है अपने घर जाना ही है, माइंड बना होता है कि हम इतने दिन के लिए आए हैं और अब हमने चले जाना है। तो खैर ऐसा तो होता ही है। एक दिन पहले इतना ज़्यादा मैं लो फ़ील करती हूँ और इतना ज़्यादा मुझे उदासी फ़ील हो रही होती है कि यार क्या है, इतनी दूर क्यों जाना पड़ता है। तो मैं तब सोचती हूँ कि वो लोग ब्लेस्ड हैं जिनकी शादी उसी शहर में होती है जहाँ उनके पेरेंट्स रहते हैं। मतलब उन्हें कोई टेंशन ही नहीं होती कि आपने अपने पेरेंट्स के पास जाना है। हमें तो अपने पेरेंट्स से मिले हुए, फ़िज़िकली मिले हुए इतने इतने महीने गुजर जाते हैं। मेरा ये जो ट्रिप था ये 8 महीने बाद का था और फिर भी 1 हफ़्ते के लिए क्या ही पता चलता है। लेकिन अगर मैं 2 हफ़्ते भी रह लूँ, 3 हफ़्ते भी रह लूँ तो मैं क्या ही कर लूँगी। आना तो मैंने वापस घर ही है ना। और शादी के बाद तो ज़ाहिर सी बात है, जो मेरा अपना घर है वही मेरा घर है, वहीं की ज़िम्मेदारियाँ जो सारी हैं वो मैंने पूरी करनी है। तो जब मैं घर में नहीं होती मेरा घर हिल जाता है पूरा। मुझे वापस आते ही हर चीज़ को अपनी जगह पे लाना होता है। तो बहुत अजीब सी बात है। जो लोग दूर रहते हैं अपने मतलब अपने पेरेंट्स के घर से, वो इस बात को समझ सकते हैं। जो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, जो एक ही शहर में रहते हैं, उन्हें तो शायद इस किस्म की बातें समझ भी नहीं आती। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ जो एक ही शहर में रहते हैं, हर वीकेंड पे मिलते हैं या आगे पीछे भी मिलते रहते हैं, तो उन्हें इस किस्म की बातें समझ नहीं आती। उन्हें लगता है ये सब फजूल बातें हैं। बल्कि और उन्हें मतलब हमसे पूछ के देखें जो दूर रहते हैं। बट खैर हमारा सफ़र जो था तकरीबन 3.5 या पौने 4 घंटे का होता है और यहाँ पे सनसेट हो रहा है और हम घर पहुँच चुके हैं। हम मतलब मुल्तान पहुँच चुके हैं। बस अब हम अपने टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे और वहाँ पे मेरे नाम के डैडी हमें लेने आए होंगे। जैसे ही हम वहाँ उतरे थे उसी टाइम वो वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि हमें पता होता है कि अब हम इस इतने किलोमीटर्स रह गए हैं। 60 किलोमीटर्स जब रह जाते हैं ना, तो मैं कॉल कर देती हूँ कि हम 60 किलोमीटर्स हमारे, तो 60 किलोमीटर्स बस रह गए हैं और आप पहुंच जाओ। तो वो फिर निकल पड़ते हैं और इतना ही उन्हें टाइम लगता है। जैसे ही हम बस के टर्मिनल पे पहुंचते हैं वो उस टाइम तक वहाँ पर आ जाते हैं हमें लेने। और बस फिर हम घर चले गए थे और घर जाके मैंने क्या किया और क्या मेरी रूटीन होती है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो वो अब आप आगे देखेंगे। मैं जा रही हूँ ऊपर से लेने कपड़े। गर्मी
खुशक हो चुके हैं और सब कपड़ों को पहले मैं रख दूँगी चारपाई पे, फिर मैं इन्हें ले जाऊँगी नीचे। और जो पतले पतले हैं वो तो बेचारे अकड़ ही गए हैं और मैंने स्पेन नहीं किया था, मैंने सोचा ऐसे फैला देती हूँ, इतनी गर्मी तो है। तो ये आगे सारे कपड़े, अब इनको लेके चलते हैं नीचे। और दरवाजे के पीछे क्या है, ये खुल नहीं रहा, इतनी गर्मी है ना ऊपर, तो वह हालत ख़राब हो गई फुल। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जो पैंट वगैरह हैं वो थोड़ी सी गीली हैं, उनको मैं यहीं फैला दूँगी क्योंकि अब इतनी गर्मी है, कहीं पर भी कपड़ा खुशक हो जाता है। और जो पतले पतले कपड़े हैं वो तो खुशक हो चुके हैं। और दरवाजे के पीछे क्या है, ये खुल नहीं रहा, इतनी गर्मी है ना ऊपर, तो वह हालत ख़राब हो गई फुल। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जो पैंट वगैरह हैं वो थोड़ी सी गीली हैं, उनको मैं यहीं फैला दूँगी क्योंकि अब इतनी गर्मी है, कहीं पर भी कपड़ा खुशक हो जाता है। और जो पतले पतले कपड़े हैं वो तो खुशक हो चुके हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है ट्यूसडे और हम घर आ चुके हैं। कल हम घर आए थे और मैंने सोचा था कि मैं घर आके भी व्लॉग बनाऊंगी कि जब हम घर आते हैं तो सबसे पहले मैं क्या काम करती हूँ, उसके बाद क्या करती हूँ। लेकिन जल्दी जल्दी में मैं भूल गई कि मैंने व्लॉग करना था। फिर वो तो भूल गई, फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, कल से स्टार्ट करते हैं और इस तरह से। लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाई। और अब असर का टाइम हो गया है, मतलब आप सोच लें 5:20 हो गए हैं और अब मैंने जाके अपना मोबाइल उठाया, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अभी मेरे सर में शदीद दर्द है, तो तबीयत तो मेरी लाहौर में ख़राब हो गई थी, मैंने किसी को बताया नहीं क्योंकि मैंने सोचा हो जाएगी, सही हो ही जाता है ऐसे। बट खैर अभी भी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मैं कपड़े शपड़े धो चुकी हूँ। मैंने कल आते ही मशीन लगा ली थी। मैं घर पहुँची थी कोई 6:30 के अराउंड हम लोग घर पहुँचे थे। और मैंने आते ही मशीन लगा ली और साथ ही सफाइयाँ स्टार्ट कर दी, जिससे मेरी रूटीन होती है। और इग्नोर करें इन कपड़ों को क्योंकि बाहर ज़्यादा जगह नहीं थी और छत पे मैं कपड़े फैलाना नहीं चाहती क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा और धूप बहुत तेज़ होती है, तो इसलिए कुछ कपड़े यहीं पर लटक रहे हैं। और खुशक हो गया, मैं बस इनको समेटने वाली हूँ। तो मैंने सोचा पहले मैं व्लॉग स्टार्ट कर लूँ क्योंकि फिर मेरा व्लॉग रह जाएगा। और सुबह मैंने अपना वेट चेक किया, मेरा वेट भी कम हो चुका है, जिसको मैं बढ़ाने की कोशिश करती हूँ वो कम हो जाता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं फ़ाइनली ये कहना शुरू कर दूँ कि मैं अपना वेट जो है वो मेंटेन करने के लिए एफ़र्ट करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं एफ़र्ट करती और मैं चाहती हूँ मेरा वेट बढ़े, लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ रहा। मेरा 49 से अब 47 हो चुका है और वो मुझे लग रहा है इसी वजह से मेरी तबीयत ख़राब है। बट ये है सिचुएशन। और ये कपड़े लटक रहे हैं, ये भी धुल चुके हैं। और हमारे तो खैर वही वाले कपड़े थे जो कल हमने सफ़र के दौरान पहने, वो कल रात को ही मैंने धो लिए थे। तो आज मैंने दोपहर को दोबारा से कपड़े धोए हैं क्योंकि कुछ कपड़े रह गए थे। और मैं अपना जो बैग होता है जिसमें मैं अपना कपड़े लेके जाती हूँ, लगेज, वो भी मैं लाजमी धोती हूँ। तो इसलिए आज दोपहर को मैंने दोबारा से कपड़े धोए हैं काफ़ी सारे, जो कि अभी बिखरे पड़े हैं। और मैंने सोचा था मैं सब कुछ शेयर करूँगी, बट मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं, मेरे एक्चुअली मैं बताऊँ ना, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। मैंने व्लॉग बनाना था और मैंने मेरा कल का व्लॉग रेडी पड़ा है, वो मैं अपलोड नहीं कर पाई। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्लॉग ही अपलोड कर दूँ जो मेरा लाहौर वाला था। बट क्या कर सकते हैं, हम हर चीज़ जो प्लान करते हैं वैसे होता नहीं है। पर मेरे कमरे की हालत काफ़ी सेट है क्योंकि मैंने सब कुछ हाथ ही सेट कर लिया था। और बस अब मैंने कपड़े समेटने हैं, वो मैं समेटूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा फिर रेस्ट करूँगी क्योंकि मेरे में हिम्मत ही नहीं कुछ करने की। सो या तो मेरा ये बैग पड़ा है, ये ऊपर से अभी बच्चों ने नीचे भेजा है कि ये ड्राई हो चुका है, खुशक हो चुका है क्योंकि मैंने ये धोया था। अब मैं ट्रॉली बैग नहीं लेके जाती, मुझे लगता है वो ज़्यादा जगह लेता है, तो मैं ये वाला बैग ले जाती हूँ। और मैं जाती भी कम टाइम के लिए हूँ, तो मुझे ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए होता। और यहाँ जो धुले हुए कपड़े पड़े हैं, ये सेटी पे कपड़े पड़े हैं, इन सब को मैंने समेटना है। और डस्टिंग भी मैंने कल आते ही कर ली थी। और कुछ कमरे की इस किस्म की हालत है, बच्चे अपनी अपनी चीज़ें समेट रहे थे और बाकी सब सेट है। बस ये कपड़े हैं जिनको समेटना है, कुछ बाहर हैं और कुछ मैं ऑलरेडी समेट चुकी हूँ। बस यहाँ ये जो पायल है ना, इसको मैंने समेटना है। एक्चुअली ये इस बैग के कपड़े हैं जो इस बैग में वापस जाएंगे। तो या